नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मूंग की उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में गेहूं की कटाई के बाद हो या फिर कम समय में हमें किसी फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो वह मूंग ही है जो अच्छा उत्पादन देती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मूंग की उन्नत किस्में कौन सी हैं और मूंग में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, बीज दर कितनी रखनी चाहिए, बुआई का उचित समय क्या है और इसके साथ साथ किसान भाइयों मूंग में लगने वाले कीट एवं बीमारियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयारी की। तो सबसे पहले आपको साधारण गेहूं कटाई के बाद पराली को आपको साफ कर लेना है। उसके बाद जुताई करने के बाद सिंगल सुपर फास्फेट आपको मिक्स करना है खेत में। फिर आपको प्रॉपर तरीके से कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई करने के बाद आपको अच्छी तरह मिट्टी को तैयार कर लेना है। मिट्टी की बात करते हैं तो मूंग की खेती के लिए काली मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, ये मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें उत्पादन बहुत अच्छा होता है किसान भाइयों। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो 15 मार्च से 5 अप्रैल जो इसका बुआई का उचित समय है, इस समय आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। या कई किसान भाइयों के खेत में गेहूं की लेट कटाई होती है तो आप 20 अप्रैल तक भी बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो मूंग की खेती यदि आप कर रहे हैं तो उन्नतशील वैरायटियों का चुनाव आपको हमेशा करना चाहिए। इसके लिए नंबर 1 पर है MH 421। इसका 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है। दूसरे नंबर पर है सम्राट PDM 139। इसका भी 5 से 6 कुंटल उत्पादन मिल जाता है। पूसा विराट 4 से 5 कुंटल उत्पादन मिलता है। IPM 410 3 शिखा के नाम से आती है, इसका भी उत्पादन 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो इन किस्मों का चुनाव करके आप अपने खेत से बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। और आपको हमेशा अपने खेत क्षेत्र जलवायु मौसम के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो सबसे अच्छा उत्पादन दे किसान भाइयों। बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों मूंग की खेती यदि आप गर्मियों में कर रहे हैं तो आपको साधारण तौर पर 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है। यदि आप घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो 10 से 11 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है किसान भाइयों। अब बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। बीज उपचार किसान भाइयों हमेशा FBI पद्धति से ही करना चाहिए। सबसे पहले बीज का जो उपचार है वो हमें फंजीसाइड से करना चाहिए, उसके बाद बैक्टीरिया साइड और फिर कीटनाशक के द्वारा हमें बीज उपचार करना चाहिए। और अब बात करते हैं लाइन से लाइन की डिस्टेंस की बारे में। तो किसान भाइयों जब हम मूंग की बुआई करते हैं तो सामान्य तौर पर हमारे किसान भाई 9 इंच के आसपास की डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन यदि हम 10 से 12 इंच लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो पर्याप्त होता है और अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। बात करते हैं बुआई के समय खाद कौन सी देना है। तो किसान भाइयों आपके मन में हमेशा सवाल रहता है कि क्या और कैसी खाद डालें। तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट जुताई के समय आपने SSP 1 बोरी डालकर खेत में और रोटावेटर के माध्यम से पूरे खेत में मिला दी थी। और उसके अलावा हमें जब बुआई करना है तो इन खादों को देना है DAP 15 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र 5 किलोग्राम, माइक्रो राइजोबियम 3 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय हमें देना चाहिए। इन खादों को यदि दे देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार की रोकथाम की। तो हमें प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड हैं, खरपतवार नाशक हैं, उनका उपयोग करना चाहिए जिससे हमारी फसल में खरपतवारों का जमाव ही ना हो, अंकुरण ही ना हो। और बुआई के 48 घंटे के अंदर हमें प्री इमरजेंस में BASF की बेलोर 32 को हमें यूज करना है, स्प्रे करना है। इसमें क्या क्या केमिकल होते हैं, कंटेंट होते हैं। तो किसान भाइयों इसमें पेंडिमेथिलीन 30% और इमेजिथापर 2% EC ये कंटेंट हमें प्री इमरजेंस के रूप में स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग कर देते हैं
बुआई के 48 घंटे के अंदर 800 ml प्रति एकड़ की दर से, तो आपके जो खरपतवार हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं, उनका अंकुरण ही नहीं होता है किसान भाइयों। तो आगे की समस्या आपको फसल में देखने को ही नहीं मिलती है। इस प्रकार आप खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों अगले टॉपिक की ओर और जानते हैं कि मूंग की खेती यदि हम कर रहे हैं तो सिंचाइयों की कितनी ज़रूरत होती है। तो भारी मिट्टी है तो 4 सिंचाइयों की ज़रूरत होगी और हल्की मिट्टी है तो 5 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों। और यदि आप गर्मी के दिनों में मूंग की खेती कर रहे हैं तो लगभग 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई कर देना चाहिए। पहली सिंचाई बुआई के समय, दूसरी सिंचाई बुआई से 10 से 12 दिनों में, तीसरी सिंचाई दूसरी सिंचाई से 12 से 14 दिनों के बाद और चौथी सिंचाई तीसरी सिंचाई से 12 दिनों के बाद हमें करनी चाहिए किसान भाइयों। इस तरह से यदि आप सिंचाई करते हैं तो आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी बढ़वार लेती है और बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो ये हो गई सिंचाई की बात। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर और जानते हैं कि मूंग की फसल में फर्स्ट खाद कौन सी देनी चाहिए। तो किसान भाइयों मूंग की खेती करते समय सिर्फ हमें एक ही बार खाद को देना है और इसके अलावा हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बुआई से 14 से 15 दिन बाद यूरिया खाद 15 किलोग्राम, सल्फर 90% वाला 3 किलोग्राम जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए। ये खाद यदि आप दे देते हैं तो फसल की जो बढ़वार है वो बहुत शानदार होती है और फसल एकदम हरी भरी रहती है किसान भाइयों। तो ये हो गई खाद की बात। मूंग की फसल में किसान भाइयों कीटों की बात करें तो मुख्य रूप से एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और सेमीलूपर इल्ली, इन कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं बीमारियों की बात करें तो पीला मोजेक, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू आदि की समस्या मूंग की फसल में हमें देखने को मिलती है। तो इनके कंट्रोल के लिए किसान भाइयों हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो बीमारी है उसकी पहचान करना है कि कौन सी बीमारी है और उसके अनुसार हमें स्प्रे शेड्यूल अपनाने पड़ेंगे। तो स्प्रे शेड्यूल की बात करें यदि किसान भाइयों तो यदि मूंग की फसल में बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा हो गया है और कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं तो हमें फर्स्ट स्प्रे बुआई से 12 से 13वें दिन के मध्य की जब हमारी फसल होती है तब इमेमेक्टिन बेंजोइड और साफ फंजीसाइड हमें यूपीएल कंपनी का लेना है। इसमें इमेमेक्टिन बेंजोइड 40 ग्राम, यूपीएल की साफ फंजीसाइड 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड स्प्रे की। तो बुआई से 25 दिन के आसपास की जब फसल हो जाती है तब हमें किसान भाइयों बायर की फेम आती है 30 ml लेना है और उसके साथ स्वाधीन फंजीसाइड 250 ml, फेंटेक प्लस टॉनिक 100 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है 150 लीटर पानी में मिलाकर। यदि इनका स्प्रे कर देंगे तो हमारी फसल में जो कीट बीमारियों की समस्या है वो नियंत्रित हो सकती है किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं थर्ड स्प्रे की। तो बुआई के 35 दिन के आसपास की जब फसल होती है तब कोराजन 50 ml प्रति एकड़ की दर से हमें स्प्रे करना है। फोर्थ स्प्रे बुआई से 45वें दिन की जब फसल होती है तो एम्प्लीगो 60 से 70 ml और इसके साथ लैम्डा साइलोथ्रिन 150 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर हमें स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। तो बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा है तो ही हमें स्प्रे शेड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज यदि बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा नहीं है तो हमें स्प्रे नहीं करने चाहिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि यदि मूंग की फसल हमारी स्वस्थ है, हरी भरी है तो जो हमारा उत्पादन है वो अच्छा होता है। लेकिन यदि बीमारियों का प्रकोप हो गया है, मुख्य तौर से मूंग की फसल में पीला मोजेक की समस्या देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर से हमें समय रहते उपयोग करना है फंजीसाइड का और कीटनाशकों का। किसान भाइयों, अब किसान भाई पूछते हैं कि एनपीके घुलनशील खाद 19-19 का उपयोग कर सकते हैं क्या मूंग की फसल में। तो किसान भाइयों इसकी ज़रूरत नहीं है मूंग की फसल में उपयोग करने की। किसान भाइयों, आपको जो हमने डोज बताए हैं एक बार खाद देना है, उसके अलावा खाद देने की ज़रूरत नहीं है और उतने में ही हमारी जो मूंग की फसल है वो अच्छी ग्रोथ लेती है किसान भाइयों।
बात करते हैं किसान भाइयों लाइफ साइकिल के बारे में, जीवन चक्र के बारे में। तो मूंग की फसल 60 से 65 दिनों का जो समय है वो लेती है, लगभग 2 महीने का समय। कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो 52 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और उत्पादन हमें मिल जाता है किसान भाइयों। तो बहुत कम समय में हमें मूंग की फसल से उत्पादन मिल जाता है। और प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों हमें 6 से 7 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ मूंग की फसल से उत्पादन मिल जाता है। और बहुत कम समय में गेहूं की कटाई के बाद या फिर सरसों की कटाई के बाद हमें जो 2 महीने का समय मिलता है, तो उस समय किसान भाइयों आपको खेत को खाली नहीं छोड़ना है। उस समय आप मूंग की खेती करके जो खाली पड़ा है खेत, उससे अतिरिक्त आमदनी निकाल सकते हैं साथियों। तो ये हो गई किसान भाइयों मूंग की बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।